इटावा पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, सपा की सरकार आने पर यहां बनेगा राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग केंद्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार आने पर इटावा को बड़े शहरों की तरह विकसित किया जाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारा जाएगा। उन्होंने इटावा फाउंडेशन के पितृ विसर्जन भंडारा कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि इटावा और मैनपुरी का आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग केंद्र स्थापित करने का भी वादा किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार आने पर इटावा की विरासत को बचाते हुए उसे बड़े शहरों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं कि मेरे हाथ में देखिए क्या किताब है, बब्बर शेरों का रोमांचक संसार। बब्बर शेरों का रोमांचक संसार। मैं यहाँ के अधिकारियों को धन्यवाद, यहाँ के कर्मचारियों को धन्यवाद। जो सपना कभी समाजवादियों ने, नेताजी ने, हम सब लोगों ने देखा था इटावा वासियों ने, वो आज इनके प्रयासों से और आगे बढ़ रहा है। वहीं मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय समाजवादी सरकार में ये काम शुरू हुआ था और एक प्रयास शुरू हुआ था कि ये न केवल उत्तर प्रदेश में, भारत में, बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान बनाए। इधर हमने और आपने देखा होगा कि देश का वन तारा लोग देखने जा रहे हैं या उसके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं। आने वाले समय में जहां कहीं भी दुनिया में अच्छा काम हुआ होगा, आपके देश में उदाहरण बन गया सुप्रीम कोर्ट के बाद, वन तारा एक कम से कम ऐसी जगह है जहां जानवर है बड़ी संख्या में। और कभी समाजवादियों ने यहाँ प्रयास किया था कि लाइन सफारी के साथ साथ एनिमल सफारी, और सरकार इसको काम को आगे बढ़ाए। हम लोग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी कैसे मिले यहाँ पर लाइन सफारी में, एनिमल सफारी में, एनिमल्स को, लाइन्स को, उस रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां टूरिज्म का बढ़ावा होगा, कारोबार का बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर होंगे, नौकरियां भी मिलेंगी, और नेचर, एनिमल्स, लाइन्स, उनके बारे में समझना, देखने का मौका मिलेगा, जानकारी हासिल होगी, और इटावा का नाम दुनिया में जाना जाएगा। इटावा का नाम और ऊपर बढ़ाया जाएगा। इटावा में और बड़े काम किए जाएंगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार सड़कें बदहाल है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? अभी किसी की बुराई इसलिए मत करो, वो सरकार जाने वाली है। अब तैयारी इस बात की करो कि हम अच्छा काम क्या और करें। जहां बुराइयां हुई हैं, जहां बुराई हो रही है किसी काम को लेकर के, मान लीजिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गई है, दवाइयों को लेकर के शिकायतें हैं, बिजली को लेकर के शिकायतें हैं, बिजली नहीं आ रही उसकी शिकायत है, किसान को खाद नहीं मिली उसकी शिकायत है, डीएपी नहीं मिल पा रही उसकी शिकायत है, कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं, जीएसटी कम होने के बाद भी महंगाई कम नहीं हुई है। जीएसटी में इतने संशोधन हुए, इतने कानून में कभी संशोधन नहीं हुए। सरकार में भेदभाव हो रहा है,